फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियास किचन। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं घेवर की रेसिपी, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही प्रमुख रेसिपी है और इसे पूरे ही भारत में बहुत ही पसंद किया जाता है। और इसे स्पेशली सावन या राखी के त्यौहार पे बनाया जाता है और कल रक्षाबंधन है, इसलिए मैं आपके साथ घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे घर पर आसानी से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घेवर की रेसिपी को। तो घेवर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1/4 कप घी और 3 से 4 आइस क्यूब चाहिए। आप चाहें तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमें इसे मिक्सी में ब्लेंड करना है अच्छे से। और ब्लेंड करने के बाद देखिए घी का जो टेक्सचर है कितना स्मूथ और सिल्की हो गया है। हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए। और इसके बाद अब हम इसमें हाफ कप दूध ऐड करेंगे और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तो दूध को अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद दूध को भी हमें ब्लेंड करना है। तो देखिए दूध भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है अब, और हमें बहुत ही स्मूथ टेक्सचर मिला है। और अब इसके बाद हमें 1 कप मैदा चाहिए और हमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें मिक्स करना है। एक साथ मैदा बिल्कुल ना डालें। 2 से 3 चम्मच मैदा डाल के फिर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और पानी भी धीरे धीरे ही ऐड करना है। उसके बाद इन सबको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे हम और फिर से थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसको इस तरीके से ब्लेंड करना है ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्प्स ना रहे। और अब हम बाकी बचा हुआ जो मैदा है उसको भी डाल देंगे इसमें और पानी को हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ट्रेडिशनली घेवर का जो बैटर होता है वो हाथों से बनाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम मिक्सी में बना रहे हैं ताकि कम समय में अच्छे से बन जाए। तो इस तरीके से एक बार हम बैटर को चेक कर लेंगे कि इसमें लम्प्स हैं कि नहीं, और फाइनली इसको एक बार फिर से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और देखिए बैटर बनके तैयार है और बैटर की कंसिस्टेंसी को इस तरीके से रखना है। और आप बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गाढ़ा है बैटर। तो बैटर देखिए कितना स्मूथ बना है। अब बैटर को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और अब हमें चाहिए एक नींबू, और नींबू के बीज निकाल के नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। नींबू का रस इसमें इसलिए निचोड़ा जाता है ताकि जब ये बैटर गर्म तेल में जाएगा तो नींबू ही उस बैटर को फाड़ेगा और उसकी वजह से ही जाली पड़ती है घेवर में। तो इस तरीके से नींबू को निचोड़ के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। तो अब फाइनली जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके से रहनी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए कि इस तरीके से हमारे बैटर तैयार करना है। और घेवर बनाने के लिए हम चाहें तो डायरेक्ट चमचे का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो सॉस की बोतल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सॉस की बोतल नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल लेके उसके ढक्कन में हल्का सा होल कर लीजिएगा। तो अब हम इस बैटर को इस बोतल में फिल कर लेंगे और घेवर बनाने के लिए आप घी या रिफाइंड ऑयल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें घी को बहुत ही अच्छे टेम्परेचर पे गर्म करना है। अब याद रखिएगा जो बैटर हमने बॉटल में भरा उसको हमें बर्फ़ में या फिर ठंडे पानी में रखना है।
तो घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें चेक करना है कि घी अच्छे से तैयार है कि नहीं। तो अगर बैटर को घी में डालने के बाद इस तरीके से आवाज़ आती है चट चट की, इसका मतलब कि आपका घी परफेक्ट रेडी है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है। और अब हमें लगातार चमचे या बॉटल की हेल्प से बैटर को गिराना है इसमें। तो इस तरीके से अब हम लगातार बैटर को डालते जाएंगे। और जब हमें हल्का लगेगा कि बैटर बीच में पक गया है तो उसको होल करते जाएंगे किसी चम्मच की हेल्प से। और उसी होल में फिर से हमें कंटिन्यूसली बैटर को डालते जाना है। और ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी बर्तन में घेवर बना रहे हैं तो उस बर्तन में हमें घी पूरा नहीं भरना है। जितना मैंने घी भरा है आप उतना ही भरिएगा, नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो जब ये इस तरीके से गर्म होगा तो घी बाहर को गिरने लगेगा। अगर आपके पास घेवर बनाने का मोल्ड है तो आप इसको बड़े बर्तन में भी बना सकते हैं, बड़ी कढ़ाई में बना सकते हैं मोल्ड की हेल्प से। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट किसी छोटे बर्तन में भी बना सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम बैटर को कंटिन्यूसली डाल के घेवर बना लेंगे। तो देखिए इसमें जाली कितनी परफेक्ट बन रही है। घेवर में मेन होता है कि जाली को परफेक्ट बनाना। और जब आपको लगे कि घेवर हल्का सा पकने लगा, हल्का सा ब्राउन होने लगे, तो अब आप चाकू की हेल्प से किनारे किनारे से हल्का सा उसको निकालने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद जब वो निकलने लगे तो हल्का सा इसको इस तरीके से प्रेस करिएगा ताकि घी में ये अच्छे से पक जाए। तो इसको अच्छे से चाकू या चम्मच किसी की भी हेल्प से आप हल्के से डुबो डुबो के तेल में इस तरीके से आपको पकाना है। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से इसको प्रेस करते रहना है और इसको घी में अच्छे से पकाना है। और जब भी आपको ब्राउन दिखने लगे तो इसका मतलब कि घेवर बनके तैयार है और आपको घेवर को बहुत ही सावधानी से बर्तन से निकालना है। और निकालने के लिए हमें यहाँ पे स्टैंड के ऊपर एक जाली वाली थाली लेनी है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो उस थाली में आ जाए। तो अब इस तरीके से हम किसी चिमटे या चम्मच की हेल्प से इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और एक थाली में रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो नीचे गिर जाए। तो देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनी है इसमें और बहुत ही क्रंची बना है। थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ आपको कि इसमें जाली किस तरीके से बनी है। और अब हम इसी तरीके से दूसरे घेवर को भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली डालते जाएंगे हम बैटर को घी में। और देखिए किनारे किनारे से ब्राउन होने लगा है ये, यानी कि पकने लगा है हल्का हल्का। और जब आपका घेवर पकने लगे, आप पूरा बैटर डाल चुके हों एक बार में और ब्राउन होने लगे, तो उसके बाद आप चाहें तो टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हैं और इसको भी हम प्रेस करके चारों तरफ से पका लेंगे अच्छे से। और अब इसको भी निकाल लेते हैं हम अच्छे तरीके से। तो देखिए इसमें भी जाली बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो हमें यही ध्यान देना है कि जब भी हम बैटर को घी में डालें तो घी परफेक्ट गर्म होना चाहिए। और अब हम तीसरा घेवर भी इसी तरीके से बना लेंगे।
बस ध्यान रखिएगा जो आप बैटर डालें तो बिल्कुल सेंटर में ही डालें। इस तरीके से स्पेस कर देंगे बीच में। इसको भी अच्छे से पका लेंगे चारों तरफ से। तो देखिए इसमें भी जाली कितनी अच्छे से बनी है और डिज़ाइन भी देखिए थोड़ा सा कितने अच्छे से आई है किनारे किनारे से इसमें। तो देखिए घेवर बनके तैयार है और कितनी परफेक्ट जाली बनी है इसमें और बहुत ही क्रंची बने हैं। तो इस तरीके से आप घर में भी बहुत आसानी से घेवर बना सकते हैं। और इसके बाद अब हमें घेवर के लिए चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए हमें 1 कप चीनी और आधा कप पानी चाहिए और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और रबड़ी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 कप चीनी ले ली है और आधा कप पानी को मिक्स कर दिया है अच्छे से। चाशनी में बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे तो वो जम जाएगी और अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो पूरे अच्छे से फैलेगी नहीं। तो हमें सिर्फ 1 दाल की चाशनी बनानी है। तो देखिए 1 दाल की चाशनी बनके तैयार है। उसके बाद अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे और रबड़ी भी ले लेंगे। और देखिए जितना भी एक्स्ट्रा घी था वो इस तरीके से थाली में आ गया है, इसीलिए हमने जाली वाली थाली में निकाले थे इसको। और अब हम चाशनी को घेवर के ऊपर लगा देंगे। तो किसी ब्रश से या किसी स्पून की हेल्प से भी आप चाशनी को इस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं और जितनी अच्छी जाली बनेगी उतनी ही अच्छे से चाशनी पूरे घेवर में फैल जाएगी। तो इस तरीके से अब हम चारों तरफ से चाशनी को फैला लेंगे और उसके बाद अब हम ऊपर से रबड़ी को लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि रबड़ी ठंडी होनी चाहिए। अगर आप गर्म रबड़ी को अप्लाई कर देंगे तो घेवर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, क्रंची नहीं रहेगा। और अगर आपके पास रबड़ी नहीं है, आप चाहें तो मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप चाशनी के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से चारों तरफ से रबड़ी को अप्लाई कर देंगे और उसके बाद ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि नीचे से हल्का सा दूध निकल रहा है रबड़ी का, वो इसलिए क्योंकि जाली हमारी बहुत ही परफेक्ट बनी थी। और अब हम पिस्ता भी डाल देंगे इसमें। तो देखिए कितना परफेक्ट घेवर बना है, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा ही लग रहा है। और इसी तरीके से हम दूसरे घेवर को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों घेवर हमारे परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आया है। और अब हम काट के देख लेते हैं इसको। तो देखिए इसकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा है कि घेवर हमारा बहुत ही क्रंची बना है। और देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है नीचे तक। तो इस तरीके से आप लोग भी रक्षाबंधन पे घेवर बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।